देखिए ध्यान से, इसमें ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। इस देखिए अब जैसे दो हमारे पास नंबर्स हैं ए और बी, हमें इनका जीएम फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पावर कर देंगे 1/2। ये इनका जीएम आ गया, ठीक है ना। ऐसा रहता है। अगर तीन नंबर्स होते ए बी और सी, हम क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को और पावर कर देते हैं इसकी 1/3। ये इनका जीएम आ जाता है। ऐसा रहता है। चार नंबर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, पावर कर देंगे इसकी 1/4 कर देंगे सर। ये होता है, ठीक है ना। ये देखिए एक इसमें इस टाइप से बनता है, क्वेश्चन बनता है, हमें दो नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे क्या देगा, दो है नंबर ए और बी, और कहेगा कि इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए। ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है ना। ऐसे रहेगा, दो नंबर हमें प्रोवाइड करेगा और हमसे कहेगा कि इनके बीच में एन जीएम इंसर्ट करिए। जैसे ऐसे कह सकता है कि नंबर है 2 और 162 और कहेगा कि इनके बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए। ऐसे कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे इसे। इसमें अब जैसे हमने बोला कि इसमें एन जीएम हमने इंसर्ट किए, ये थे G1 G2 अप टू Gn, ये बीच में इंसर्ट हो गए। अब आप देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्या ये होता है कि ए और बी के बीच में n नंबर्स इस तरह से इस सीक्वेंस में इंसर्ट करने होते हैं जिससे कि a से लेकर के b तक का पूरा सीक्वेंस GP बन जाए, ठीक है ना। बीच में n GM इंसर्ट करना, इसका ये मीनिंग है कि हमें इस तरह से नंबर इंसर्ट करने हैं कि a से b तक पूरा सीक्वेंस एक GP फॉर्म करे, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें दो टर्म पहले से थे a और b, बीच में हमने n नंबर्स और इंसर्ट कर दिए, तो टोटल इसमें n+2 टर्म्स हो गए, ठीक है ना। अब इस GP में टोटल n+2 टर्म्स हो गए। तो b जो होगा वो इसका लास्ट टर्म है। आप ऐसे कर सकते हैं कि जो b है ये इसके लिए tn+2 है, ठीक है ना। और ऐसे मान लिया कि इस GP का कॉमन रेशियो है r, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसमें कि b इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म क्या होगा a, तो ये हो जाएगा a r, इसके बाद हो जाएगी n+2 -1 n+2 -1, या ऐसे के सीधे n+1, ठीक है ना। पावर क्या होगी इसकी n+1। यहां से हम r सॉल्व कर सकते हैं। r क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा b/a होल टू पावर 1/n+1, ये वैल्यू आ गई r की। तो r के लिए एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखिए जैसे हमें G1 सॉल्व करना है। G1 मींस ये इस सीक्वेंस का, इस GP का सेकंड टर्म है। ये हो गया T2, और T2 मींस AR, A दिया होगा, R इससे सॉल्व हो गया। इस तरह से ये G1 सॉल्व हो जाएगा। अब G2 क्या होगा, G2 जो होगा वो इस GP का थर्ड टर्म होगा, तो ये हो जाएगा AR²। हमें A पता है, R सॉल्व हो चुका है, ये आ जाएगा। ऐसे करके सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। Gn क्या बनेगा, Gn होगा, या कहेंगे से ये हो जाएगा ARn, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हो जाते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे। देखिए ये एक क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि दो नंबर हमें प्रोवाइड कर रहा था 2 और 162। अब कह रहा है कि इनके बीच में तीन GM इंसर्ट करिए। हमने ऐसे मान लिया कि ये हो गए G1 G2 G3, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम कि इस फॉर्मूले को यूज करके r सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले से हम r सॉल्व कर लेंगे। तो r के लिए फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला कि b/a होल टू पावर 1/n+1। अब इस केस में b की वैल्यू क्या है, b है 162 और a की वैल्यू क्या है 2, और n क्या है, n है 3। हमें बीच में तीन GM इंसर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3+1। आप देखेंगे ये हो गया 81, इसकी पावर हो जाएगी 1/4, ये देगा आपको 3। तो r की वैल्यू आ गई 3, ठीक है ना। और इससे हमें सॉल्व करना है G1 इक्वल होगा a r के, और a r क्या, G1 मींस सेकंड टर्म, ये हो जाएगा AR, और a की वैल्यू क्या है 2 और r की वैल्यू क्या है 3, ये आ गया 6। ऐसे ही G2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR², ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 18 आ गया। ऐसे G3 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 54, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसमें कह रहा था कि हमें 27 और 1/81 इसके बीच में 6 GM इंसर्ट करने हैं, ठीक है ना। हमने ऐसे मान लिया कि ये हो गए G1 G2 G3
G4, G5 और G6, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब ये एक GP बन गई। इस GP के लिए कॉमन रेशियो हमने कहा कि ये R है, इसका फॉर्मूला होता है B अपॉन A होल टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। देखिए इस केस में B की वैल्यू है 1 अपॉन 81, तो हो जाएगा 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 81, और A की वैल्यू क्या है इस केस में 27, और n क्या है, n है 6, इसकी पावर हो जाएगी 1 अपॉन 7। R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इससे आप कह सकते हैं ये है 3/4 और ये है 3/3, पूरे की पावर 1/7। सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि R की वैल्यू आ गई 1/3, ये R फॉर्मूला में आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब G1 क्या हो जाएगा, G1 इक्वल होगा सेकंड टर्म के, इस GP के लिए G1 क्या होगा, इस GP का सेकंड टर्म, ये होता है AR, A की वैल्यू थी इस केस में 27 और R की वैल्यू आई है 1/3, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि G1 = 9। ऐसे ही G2 क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा T3, इट मींस ER स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 into 1/9, ये देगा 3, ऐसे आते जाएंगे, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, देन 1/3, देन 1/9, 1/27 और 1 खत्म, ये हो जाएगा 6 आ रही थी, 6 ये बने। देखिए इसमें करा था कि दो नंबर्स हैं A और B, है ना, हमने इसके बीच में n GMs इंसर्ट किए। अब कह रहा है कि इन GMs का प्रोडक्ट ये इक्वल आएगा। हम क्या करते हैं कि A और B के बीच में एक GM इंसर्ट करते हैं, ये होता है √AB, इसकी पावर n के, ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए G1 क्या होगा, G1 मींस इस GP का सेकंड टर्म, इट मींस G1 मींस AR। हमने क्या किया कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, G1 मींस AR सेकंड टर्म, G2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब एंड सो Gn क्या होगा, Gn होगा ARn, इनका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। देखो A जो आ रहा है वो n टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा A की पावर n हो गया। ऐसे जो R लिखा हुआ है इसमें क्या होगा कि सारे R मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम, तो क्या होगा कि पावर्स इसमें ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है ना। ये हो गया A की पावर n, R की पावर, देखिए ये सिंपल AP है, और या ऐसे कहेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, इनका सम ये होता है n + 1/2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। या क्या अब देखिए इससे आप ऐसे, अब यहाँ पर R के लिए अभी हमने फॉर्मूला में ड्राइव किया था, R क्या होता है, R होता है B अपॉन A होल टू पावर 1 अपॉन n + 1, ये वाली इसमें आप कर दीजिए R की जगह पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा A की पावर n था, जहाँ R लिखा हुआ था वहाँ आ गया B अपॉन A होल टू पावर 1 अपॉन n + 1, और इसकी पावर क्या पूरे की, ये है n + 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा, ठीक है। जहाँ R लिखा हुआ था वहाँ पर ये आ गया, इसकी जो पावर थी वो यहाँ पर आ गई। आप देखिए कि इस n + 1 से ही n + 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पावर बची इसकी n/2, ठीक है। देखिएगा n/2 का अंदर निकल के आए तो हो जाएगा an, b की पावर हो जाएगी n/2, e की पावर हो जाएगी n/2, ठीक है। a की पावर n में से a की पावर n/2 माइनस हो जाएगी, n में से n/2 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा a की पावर बचेगी n/2 और b की पावर बचेगी n/2। इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 होल की पावर n, इसे कर सकते हैं √AB, सो क्या होगा n = राइट, ये प्रूव करें। यहाँ देखिए इसमें कहा था कि दो नंबर्स हैं A और B, ऐसे कह रहा है कि इन दोनों का AM इक्वल है इनकी GN के 2 टाइम्स के, इससे हमें प्रूव करना था कि A अपॉन B इक्वल है इसके, ठीक है ना। देखिए A और B का AM क्या होगा, ये हो जाएगा A + B/2। अब कह रहा है कि ये इक्वल है इनके GM के 2 टाइम्स के, GM क्या होगा इसका, ये हो जाएगा √AB, ठीक है। इससे अब इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो कि A + B अपॉन 2 √AB = 2, ऐसे लिख लो इससे, ठीक है ना। या इसे ऐसे कर सकते हैं कि 2/1। अब इसमें C and D कंपोनेंटो एंड डिविडेंड आप लगा दीजिए इसमें, अब क्या बनेगा, अब ये हो जाएगा A + B + 2 √AB अपॉन A + B माइनस 2 √AB = 2 + 1 अपॉन 2 - 1,
ठीक है ना। इसे कह सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, और इसे कह सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। अब ये इक्वल हो जाएगा 3/1 के, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 3/1। ठीक है ना। हमें क्या करना था, यहां से हमें a अपॉन b फाइंड करना था। इसमें क्या करना था, फिर से हमने CND लगा दिया। ठीक है ना। CND इस टाइप का होता है कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि a अपॉन b इक्वल दिया हो c अपॉन d के, तो इससे आप कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d की। और अगर ये दिया हो इसमें फिर से हम CND अप्लाई करें तो ये हमें देगा ये ऐसा होता है। ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, इससे अब कह सकते हैं ये इक्वल आ जाएगा रूट a अपॉन रूट b, ये बन जाएगा ये, इसमें लगाएंगे हम CND, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये आ गया। एक चीज देखिएगा इसमें कि यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया था, तो ये हो गया था रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1, ये बन जाएगा, ये बन गया। अब दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, ये क्या होगा कि ये रूट ए अपॉन रूट बी आ गया। हमें a अपॉन b फाइंड करना था, हमने इसमें स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा कि a अपॉन b इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देगा हमें 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, और इसका आप स्क्वायर एक्सपेंड करोगे ये आपको देगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। अब यहाँ से कह सकते हैं हम इसमें कि a अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ से कह सकते हैं कि a अपॉन b इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, और इसे करेंगे सॉल्व तो ये देगा हमें 4 माइनस 2 रूट 3। आप देखिए ऊपर से नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा कि a अपॉन b इज इक्वल टू, अब यहाँ बचेगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे बचेगा 2 माइनस रूट 3, ये प्रूव हो गया। देखिएगा, देखिए इसमें क्या था कि अगर हम क्या करें कि a और b के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें a, ठीक है ना, और a और b के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें g1 और g2, तो फिर इसके बेस में ये प्रूव करना था कि ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, देखिए अगर a और b के बीच में एक अरिथमेटिक मीन a है तो a क्या होगा, a इक्वल होगा a प्लस b बाई 2 के। ठीक है, और इसके बीच में अगर a और b के जो दो GM इंसर्ट किए गए हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इस GP का कॉमन रेशियो है r, ठीक है ना, और r क्या होता है, अभी फॉर्मूला हमने सीखा था कि r इक्वल होता है b अपॉन a होल टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और इस केस में n की वैल्यू क्या है 2, n क्या है इस केस में 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये r की वैल्यू आ गई। अब g1 क्या होगा, g1 क्या होगा, g1 इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म होगा, ये हो जाएगा ar। g1 क्या होगा ar, a के a है, r क्या है, r है b अपॉन a होल टू पावर 1/3। थोड़ा सॉल्व करिए इसे, तो a की पावर हो गई 1/3, इसकी पावर थी 1 में से 1/3 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगी a की पावर आ गई 2/3 और b की सी पावर 1/3, ये g1 आ गया सॉल्व होकर के। ठीक, अब g2 क्या होगा, g2 होगा ar स्क्वायर, अब ये हो जाएगा a और r की वैल्यू क्या है b बाई a की पावर 1/3, इसका स्क्वायर इट मींस पावर हो जाएगी इसकी 2/3। ठीक है ना। अब यहां से आप कह सकते हैं कि a की पावर हो गई 2/3, यहां थी 1 में से 2/3 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यहां की बचेगी पावर, यहां की पावर आ जाएगी 1/3, b की पावर थी यहां पर 2/3, तो ये हो जाएगा इनटू में आ गया b की आगे पावर 2/3, तो ये g1 आ गया और ये g2 आ गया सॉल्व करके। ठीक है ना। अब क्या करा कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसमें क्या करा कि पहले एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा g2 into g1, और यहाँ आ जाएगा g1 क्यूब प्लस g2 क्यूब। अब इसमें g1 और g2 को रख दीजिए। ठीक है ना, g1 की वैल्यू थी ये वाली, इसका क्यूब करना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b, ये g1 का क्यूब हो गया प्लस g2 का क्यूब करना है, ये हो जाएगा a b स्क्वायर, g1 क्यूब g2 क्यूब अपॉन में आ रहा है g2 into g1, इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इससे a की पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ थी पावर 2/3, यहाँ थी 1/3, तो ऐड होकर के पावर क्या बन जाएगी, पावर हो जाएगी 1। ठीक है ना, तो a की पावर होगी 1। ऐसे ही आप देखेंगे कि b की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगी 1,
यहाँ क्या आएगा अपॉन में आ जाएगा बी आ जाएगा। आप देखेंगे इसमें से ए बी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, ए बी कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा a प्लस बी, अपॉन में था ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ये बच गया a प्लस बी, ठीक है ना, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ये थी 2a, 2 इंटू ए क्या है, a की वैल्यू है a प्लस बी बाई 2, ये हो गया a प्लस बी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया a प्लस बी, a प्लस बी था लेफ्ट हैंड साइड और ये भी क्या आ गया a प्लस बी, हो गया प्रूफ। देखिए इसमें क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का am है a और रूट्स का gm है g। हमने ठीक है ना, क्या होता है कि अगर किसी इक्वेशन की रूट्स है अल्फा और बीटा तो इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन की रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ हमसे कह रहा है कि रूट्स का am है, अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a, या यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a, ठीक। ऐसे ही कह रहा है कि रूट्स का gm यानी कि अल्फा इंटू बीटा इसका स्क्वायर रूट इक्वल है g के, यहां से कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू जी स्क्वायर, या ये वैल्यू इसमें आप रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें क्या होता है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर gm। ये दिया हुआ क्वेश्चन में अब हमें प्रूव करना था कि इन नंबर्स का रेशियो ये होगा, ठीक है ना। देखिए इसे यहां से इसे हमने ऐसे कहा कि a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी, अब यहां बचेगा 3 अपॉन 1, ठीक है। इसमें हमने अप्लाई किया CND कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, इसमें लगा दिया। अब ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये बन गया। इसे कह सकते हैं हम रूट a प्लस रूट बी होल स्क्वायर, और इसे कहेंगे रूट a माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2, ठीक। दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस रूट बी। ये क्या हो गया था, ये था 4/2, इट मींस 2 रहेगा था सिंपली, इसका लिया हमने स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा रूट 2, इसे कह सकते हैं रूट 2 अपॉन 1। इसमें फिर से लगा दिया हमने CND, ठीक है ना। फिर से हमने इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा रूट a अपॉन रूट b में, और यहाँ मिलेगा हमें रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसमें अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यहाँ हो जाएगा a अपॉन b और ये इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करिए, ये मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2, ये वैल्यू आ गई a अपॉन b, ये प्रूव हो गया।